जय हिंद दोस्तों। इसके पहले हमने चक्रवृद्धि ब्याज के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज तीसरा लेक्चर होगा हमारा। देखिए, इसके पहले हमने जो भी ब्याज निकालना सीखे हम सक्सेसिव मेथड के आधार पर निकालना सीखे, ठीक है, जिसमें हम 5%, 10% की वैल्यू अगर 3 बार तक निकालना बोलता है तो हम आराम से निकाल लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का कंबाइंड करके क्वेश्चन बना देता है, तब हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। देखिए, हम पी और ए वाली मेथड तो हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन साथ में हम सक्सेसिव मेथड के आधार पर देखते हैं कि कभी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन मिक्स कर देता है, तब हम उसको कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज हमने कंप्लीट किए। मान लेते हैं कि 10% 1 साल का हो गया आपका, तो 3 साल में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 30%, क्योंकि साधारण ब्याज में कभी भी ब्याज नहीं बदलता, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में बदलते रहता है कि पुराना जो ब्याज रहता है उसके ऊपर भी ब्याज लगता है। तो देखते हैं हम सक्सेसिव मेथड के आधार पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के जो कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे डिराइव करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि 200 रुपये की धनराशि को 1 साल के लिए एक योजना में निवेश किया, जिसमें 10% वार्षिक साधारण ब्याज की पेशकश की गई थी। ब्याज में वार्षिक चक्रवृद्धि की गई और 200 रुपये की अन्य राशि को 10% वार्षिक दर पर योजना में 1 साल के लिए निवेश किया गया था, परंतु ब्याज में वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि की गई दूसरी योजना के अंतर्गत अर्जित ब्याज कितना अधिक होगा। देखिए, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले 200 रुपये आपने साधारण ब्याज पर लगाए और 200 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर भी लगाए, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर देखते हैं। देखिए, मैं आपको 2 चीज़ बता देता हूँ कि 200 रुपये जो है आपने चक्रवृद्धि ब्याज पर आधार पर भी लगाए और 200 रुपये साधारण ब्याज पर लगाए। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, SI, और ये CI, मतलब P का मान दोनों के लिए सेम है। दर जो है, दर दोनों के लिए 10% है। ठीक है, दोनों के लिए 10% है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये तो साधारण ब्याज तो आपको 10% ही मिलेगा, 200 का 10%, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा देखते हैं। जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो अर्धवार्षिक आधार पर गणना करना है, ठीक है ना, तो आपको आधे साल का परसेंटेज पता रहना चाहिए। ये जो परसेंटेज दिया हुआ है आपको पूरे साल का है, तो आधे साल का कितना हो जाएगा? आधे साल का मतलब 6 माह का, 6 माह का कितना परसेंट? 5%। देखिए, दोनों में 1-1 साल का ब्याज चाहिए, तो इसमें कितना ब्याज मिलेगा आपको? 10%, लेकिन इसमें कितना ब्याज मिलेगा? आधे साल का 5% और सेकेंड साल का भी 5%, मतलब आधे साल का भी 5% और जो आधा वाला साल है गया उसमें भी 5% मिलेगा, लेकिन उसमें लग जाएगा सक्सेसिव। तो 5% का 2 बार का सक्सेसिव कितना होता है? 10.25%, 10.225%। देखिए, 5 + 5 10%, तो ये साधारण ब्याज भी आ जाएगा, लेकिन 5 के ऊपर और 5% लग जाएगा तो आपका 10.25% ब्याज निकलेगा। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि जब 200 रुपये आप 10% के हिसाब से साधारण ब्याज के हिसाब से लगाते हो और चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर लगाते हो, आपको कितना रुपए ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम 0.25% ज़्यादा मिल रहा है, तो 0.25% निकाल देते हैं 200 का। 200 का 0.25% कितना होगा? तो परसेंटेज से 00 कट जाएगा, 25 का गुणा 2 में करेंगे तो 50 आएगा, लेकिन ये कंप्लीट नहीं आएगा, यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट, तो इसका मतलब कितना होगा? 50 पैसे। 50 पैसे एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यही क्वेश्चन हमें बता रहा था कि कभी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन जो कंबाइंड कर देता है उसको हम कैसे बनाएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि B 5000 रुपये की धनराशि A से 6% साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है तथा C को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार देता है। यदि B C से 2 वर्ष पश्चात धन प्राप्त करता है तथा A को वापस करता है, इस प्रक्रिया में B को कुल कितना लाभ होगा। देखिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों कंबाइन हो गए क्वेश्चन में। इसके पहले वाला क्वेश्चन भी आपको ग्रुप डी में आया था और ये क्वेश्चन SSC का है। ठीक है, यहाँ पर समझते B जो है A से 6% की दर से साधारण ब्याज की दर से उधार लिया है। B जो है A से उधार लिया 6% के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है 5000 रुपये उधार लिया है, 5000 रुपये की बात हो रही है, P का मान 5000 रुपये है, यहाँ पर लिख देते हैं मूलधन का मान 5000 रुपये है। ठीक है, ये B ने A से 6% के हिसाब से उधार लिया है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि C को 10% चक्रवृद्धि के आधार पर दे दिया है इसने, मतलब B ने C को चक्रवृद्धि आधार पर 10% के हिसाब से
उधार दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि बी सी से 2 वर्ष पश्चात धन प्राप्त करता है। बी जो है सी से 2 वर्ष पश्चात धन प्राप्त करता है और ए को दे देता है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि बी जो है ए से 2 वर्ष के लिए ब्याज लिया है। तो यहाँ पर देखिए तो साधारण ब्याज है, तो 2 वर्ष का कितना ब्याज लगेगा, 12%। ठीक है, लेकिन जो सी को चक्रवृद्धि आधार पर दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर, तो यहाँ पर समझते हैं 2 साल का कितना हो जाएगा। 1 साल का 10% है, 2 साल का कितना होगा, चक्रवृद्धि आधार पर करते हैं तो 21% ब्याज मिलता है। सक्सेसिव लग जाएगा 10% का 2 बार का, तो 21% ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पूरी प्रक्रिया में देखते हैं कितना का फायदा हुआ, 9% का। ठीक है ना, 9% का फायदा हुआ। मूलधन का 9% निकाल देते हैं। मूलधन कितना है, 5000, तो ये परसेंटेज से 00 कट जाएगा, 9 5 45, मतलब 450 रुपये का इस प्रक्रिया में आपको फायदा होगा। किसको, बी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अंजलि ने 6% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 22,500 रुपये उधार लिए और उसी दिन यह राशि उसने अशोक को चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर दी, लेकिन दर जो है समान था और वर्ष भी 2 ही वर्ष था, यानी 6% दर और 2 वर्ष के लिए, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज था। ठीक है, तो उसे कितनी हानि या लाभ होगा। देखिए लाभ तो होगा ही होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में समझ में आता है कि 6% के आधार पर आपने साधारण ब्याज पर उधार लिए हो और चक्रवृद्धि ब्याज पर के आधार पर आप दे देते हैं, तो आपको फायदा तो होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। देख लेते हैं, अंजलि जो है, अंजलि 2 साल के लिए 22,500 रुपये उधार लेते हैं। 22,500 यहाँ पर मूलधन फिक्स है। ठीक है, अंजलि जो है 22,500 उधार ली है, वो भी 2 वर्ष के लिए, और परसेंटेज कितना है, 6%। तो साधारण ब्याज है तो 1 साल का 6%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 12% ब्याज लगेगा। ठीक है, लेकिन इसने, अंजलि ने यही पैसा अशोक को दी 6% के हिसाब से और 2 वर्ष के लिए। ये भी 2 वर्ष ही था और 6% के हिसाब से 6%। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज पर देते हैं तो 6% पहले साल में मिलेगा, सेकेंड साल में भी 6% मूलधन के ऊपर मिलेगा, लेकिन पुराने ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग जाता है। ठीक है, तो 6 + 6 तो होगा ही होगा, साथ में इस 6 का और 6% निकलेगा। तो देखिए 12 + 36/100 करेंगे तो 0.36 आएगा, मतलब यहाँ पर जोड़ देंगे हम तो इतना % ब्याज मिलेगा अंजलि को अशोक की तरफ से, और अंजलि उधार देने वाले को कितना देगी, 12%। तो फायदा कितना हो गया यहाँ पर, 0.36% का। कितने के ऊपर फायदा होगा, जितना मूलधन आप लोगे उतना फायदा होगा। तो देखिए परसेंटेज से 00 कट जाएगा। जब हम यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो आएगा नीचे 100, तो ये हट गया। 25 से काट देते हैं, 25 चौके 100, 25 से ये 9 बार कटेगा, 4 से ये 9 बार कटेगा, 9 चौ 36, 9 9 81 रुपये का फायदा, 81 रुपये का लाभ। ठीक है, देखिए आप साधारण ब्याज के दर पर उधार लेते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज पर देते हैं तो फायदा ही होगा आपको, क्योंकि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 350 रुपये है। ठीक है, यदि इसी राशि को इसी अवधि के लिए इसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए आपने 2 वर्ष के लिए उधार लियो 4% के हिसाब से, साधारण ब्याज है, 2 वर्ष के लिए 4% के हिसाब से आपने उधार लिए, और ये साधारण ब्याज है तो पहले साल का 4%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 8%, और 8% ब्याज है, और इसी की वैल्यू कितना दे दिया है, 350। ठीक है, और यही जो राशि है, जो पुरानी राशि है, हमको राशि का मान नहीं पता कितनी राशि है, लेकिन 8% ब्याज की वैल्यू कितना दे दिया है, 350। क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि आप 4% के आधार पर ही दो, और लेकिन 2 साल के लिए दो। तो देखिए 4% के आधार पर, जब ये तो साधारण ब्याज हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, जब चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर देते हैं तो 4% तो मिलेगा ही पहले साल का, सेकेंड बार भी 4% मिलेगा मूलधन के ऊपर, लेकिन जो पुराना 4 हो जाता है उसका भी 4% लगता है। देखिए 4 + 4 और ये पुराने 4 के ऊपर भी 4% ब्याज लगेगा। तो 8, देखिए इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, 8 +
16/100 करेंगे तो 16/100 कितना हो जाएगा 0.16, यानी कुल मिलाकर 8.16% आपको ब्याज मिलेगा। तो कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिला तो यहाँ पर देख सकते हैं 0.16%। 8% की वैल्यू कितनी है, 8% की वैल्यू 350 है, तो 1% की कितनी हो जाएगी 350/8। तो हमको मान कितना निकालना है 0.16 का मान निकालना है, क्योंकि इतना ही अधिक ब्याज प्राप्त होगा। तो 350/8 गुणा 0.16, ठीक है। 8 से काटेंगे तो यहाँ पर देखेंगे नीचे 100 आ जाएगा, तो पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ पॉइंट हटा दिया हमने। 8 दूनी 16, ये 0 से ये 0 कट गया। 35 दूनी 70 और 70/10 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7। तो 7 रुपये का आपको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बस आपको सक्सेसिव साधारण ब्याज में कोई सक्सेसिव नहीं लगता। 4% आपको मिला है तो 4% ही आपका ब्याज हो मतलब 2 साल का 8% मिलेगा, 3 साल का 12% मिलेगा। इसी प्रकार से साधारण ब्याज में चलते रहता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में उसी के ऊपर सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक ब्याज मिलते रहता है। किसी जमा राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 16,000 रुपये है। उसी राशि पर इस दर के 1/4 दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए साधारण ब्याज कितना है 8%, कितने साल के लिए 8 वर्षों के लिए। तो टोटल मिलाकर आपको 64% ब्याज मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में ये बोल रहा है और 64% ब्याज की वैल्यू आपको 16,000 दे दी गई है। उसी राशि पर इस दर के 1/4 दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए दर जो है 8% है, तो 8% का 1/4 कितना हो जाएगा, 8% का 1/4 कितना हो जाएगा 2%। 2% 1 साल का है, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 2% तो आपको मिलेगा पहले साल में मूलधन के ऊपर, अगले साल भी मूलधन के ऊपर 2% मिलेगा, लेकिन इस 2 का सक्सेसिव लग जाएगा। तो आप इसको मन के मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 4% तो होगा, बस 2 गुणा 2/100 करोगे, वही आपका एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो 2 गुणा 2/100 करेंगे तो आएगा कितना 0.4। तो यहाँ पर जोड़ देते हैं 0.4, इतना % ब्याज मिलेगा, ठीक है। 2% के हिसाब से 2 साल का इतना % ब्याज होगा, और ये 64% ब्याज आपको दिया हुआ है। 64% की वैल्यू आपको दिया है 16,000, तो 1% का कितना हो जाएगा 16,000/64। तो आप 4.04% का भी निकाल सकते हैं, तो यहीं पर गुणा कर दे रहा हूँ मैं 0.04%। यहाँ पर काट देते हैं, नीचे कितना आ जाएगा 100, दशमलव हट जाएगा। अब यहाँ पर काटते रहते हैं अपन, डबल 0 कट जाएगा यहाँ से। 16 से काट देते हैं, 16 चौके 64, यहाँ पर अभी भी 10 बचा हुआ है। 4 से काट देते हैं इसको, 101 बार कटेगा, और 101 का ये 10 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1010 रुपये, ठीक है। ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मिक्स वाले क्वेश्चन हैं। आजकल इन्हीं क्वेश्चन को ज़्यादा ट्रेंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 4140 रुपये है। इसी राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 12% 1 साल का है, तो 3 साल का आपको 36% ब्याज मिलेगा। अब मैं यहीं पर आपको बता रहा हूँ 36% ब्याज मिलेगा, और 36% की वैल्यू कितना दे दिया है 4140, ठीक है। तो 1% की वैल्यू का मतलब कितना होगा 1% का मतलब कितना हो जाएगा 4140/36। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसी राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 8% आपको पहले साल में मिलेगा, लेकिन आपको 2 साल का बताना है, तो 8 + 8 गुणा 8/100 मतलब 16, 8 64/100 करोगे तो कितना आएगा 16.64। इसका मान निकालना है आपको। 1% का इतना हो जाता है, तो 16.64% का कितना हो जाएगा, तो आप 16.64 का गुणा कर दीजिए। 4140/36 गुणा 16.64, ठीक है। आप यहाँ पर काट सकते हैं, इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। देखिए
परसेंट, इसका कितना आ जाएगा नीचे 100, ये जीरो से ये जीरो कटेगा, 4 से काट देते हैं, देखिए 4 से काटेंगे तो 4 9 36, 4 से काटो, इस 4 से मत काटो, 9 से काटे, 9 से हो जाएगा, 9 चौ 36, 9 चौ 36, यहाँ बचेगा 5, 9 छक 54, ठीक है ना। अब यहाँ से आप 4 से काट देते हैं, 4 चौ 16, ये कितने बार कटेगा 64 बार, मतलब 16 बार कटेगा, 416 बार। 46 का गुणा 416 में करेंगे और 10 का भाग कर दें तो हमारा आंसर हो जाएगा। 46 का गुणा 416 में करना है, 416 गुणा 46 बटे 10, बाद में लिख देंगे उसको। यहाँ पर करते हैं 6 6 36, बचेगा 3, 6 का 6 और 3 9, 6 चौके 24, 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौके 24, 4 का 4 और 2 6, 4 चौ 16, तो 6 9 और 4 13, 6 4 10 और 1 11, ये कितना हो जाएगा 16 और 2 18, 18 और 1 19, 10 का भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, यानी 1913 रुपये 60 पैसे आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। अबे यार मैं नीचे से लिखना चालू कर देता तभी तो दिक्कत होती है। यहाँ से लिखता हूँ, यहाँ से लिखना चाहिए ना, जगह ही नहीं बचता नीचे, ध्यान ही नहीं आता। कितना क्वेश्चन है? 20। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपये है, तो उसी राशि पर चौगुने समय तथा आधी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं किसी राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 है। देखिए CI जब निकालते हैं और आपको पहले साल का आपको 10% ब्याज दिया है, तो 2 साल का कितना ब्याज हो जाएगा 2 ईयर का, तो 2 ईयर का आपको पता है 10% 1 साल का, तो 2 बार सक्सेसिव लग जाएगा, तो 21% ब्याज मिलेगा 2 साल का। लेकिन क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, उसी राशि पर 2 गुने समय, यानी समय दुगना कर देते हैं हम, तो दुगना समय कितना हो जाएगा, अभी पहले 2 वर्ष के लिए रहा था तो अब कितना हो जाएगा 4 वर्ष, और तथा आधी दर पर, पहले दर था 10%, अब कितना हो जाएगा 5%। ये साधारण ब्याज है, 5% 1 साल का, तो 4 साल का आपको 20% ब्याज मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 21% बराबर 525, 21% बराबर 525, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 525 बटे 21, ऐसा भी निकाल सकते हैं, 21 से कट जाएगा आराम से। 1% बराबर कितना हो जाएगा 21 दूनी 42, बचेगा 10, यानी 105 हो जाएगा। 21 पंजे 105, हमको किसका मान निकालना है 20% का। साधारण ब्याज पर कितनी हो जाएगी राशि, तो 20% का कितना हो जाएगा, इसमें 20 का गुणा कर देंगे तो कितना होगा 500 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि राम और दीप्ति में से प्रत्येक ने 8,000 रुपये की राशि 30% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों की अवधि के लिए निवेशित की। राम के लिए ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर कर रहे हैं और दीप्ति के लिए ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। 2 वर्ष के अंत में दीप्ति को ब्याज के रूप में राम की तुलना में कितनी अधिक राशि प्राप्त होगी। देखिए आप जब चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर लगाते हैं तो आपको राशि ज़्यादा ही प्राप्त हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दोनों 8-8 हज़ार रुपये के लगा रहे हैं, कौन, राम और दीप्ति, राम और दीप्ति। ठीक है, 2 लोग हैं, दोनों ने 30% के हिसाब से लगाए हैं और दोनों ने 8-8 हज़ार लगाए हैं। 8,000 ये मूलधन हो गया और 30% जो है वार्षिक दर है। ठीक है, 30% आपका वार्षिक दर है। राम के लिए ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर करते हैं, देखिए वो भी 2 साल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 2 वर्ष की अवधि में दीप्ति को ब्याज के रूप में राम की तुलना में कितनी अधिक राशि प्राप्त होगी। 30% 1 साल का है तो 2 साल का कितना ब्याज हो जाएगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर कर रहे हैं तो 30% 1 साल का, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 60% तो मिलेगा।
साथ में 30 गुणा 30/100 करेंगे तो 3 या 9%, टोटल मिलाकर 69% ब्याज मिलेगा राम को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दीप्ति के लिए क्या बोल रहा है कि 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर गणना करना है। ठीक है ना, तो देखिए 12 माह का तो आपको परसेंटेज दे दिया है 30%, तो 8 माह का कितना परसेंट निकलेगा, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। 3 का भाग करेंगे तो 4 माह आ जाएगा। 4 माह का जैसे ही पता चलेगा तो हम इसका डबल कर देंगे। देखिए यहाँ पर 3 का भाग किए तो 4 माह आया, तो यहाँ पर भी 3 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 10%। जब 4 माह का 10% है तो 8 माह का कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, 8 माह का 20%। तो ऐसे 8 माह 2 साल में कितने बार आएंगे, देखिए 2 साल के लिए लगाना है दोनों को, तो 2 वर्ष का इसका तो 69% ब्याज मिलेगा 8,000 का, और इसको कितना मिलेगा तो 20% का आप 3 बार सक्सेसिव लगाइए। 2 बार लगाएंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 20 + 20 40 तो मिलेगा, साथ में 20 गुणा 20/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 44, मतलब 2 साल का तो आपको पता चल गया। देखिए कितना भी ब्याज दे दे, अगर 2 साल के लिए आपको पूछा है तो कैसा भी ब्याज दर रहे आप आराम से सक्सेसिव लगा सकते हैं। ठीक है, 20% 1 साल का, तो 2 साल का 40 तो होगा, लेकिन 20 गुणा 20/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 44। अब तीसरे साल के लिए 20 और ऐड कर दो और इस 44 में 20% का सक्सेसिव लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 44 + 20 कितने हो गए 64, 64 प्लस ये 88, 44 गुणा 2 करेंगे तो 88, 88/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 44 + 20 कितना हो गया 64, 44 गुणा 2 करेंगे तो 88 और 88/10 करेंगे तो 8.8 आएगा। ठीक है, तो टोटल मिलाकर ब्याज देख लेते हैं तो 72.8% ब्याज मिलेगा किसको, दीप्ति को। उतने ही सालों में 2 सालों में 72.8% ब्याज मिलेगा और राम को 69% ब्याज मिलेगा। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि दीप्ति को कितना ज़्यादा मिलेगा, तो यहाँ से देख लीजिए आप कंपेरिजन, कितना ज़्यादा मिला 72.8 में 69 घटा दो, 3.8% ब्याज मिला एक्स्ट्रा। किसके ऊपर एक्स्ट्रा मिलेगा 8,000 रुपये के ऊपर। तो 8,000 का 3.8% निकालेंगे तो परसेंटेज से 00 कट जाएगा। 8 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो 8 × 8 = 64, बचेगा 6, 8 × 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा 30। यहाँ पर पहले से 0 लगाए तो यहाँ पर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट लगाए तो यहाँ पर भी पॉइंट, तो मतलब कितना आ जाएगा टोटल मिलाकर 304 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये रिसेंट में NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 20% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक 1 वर्ष में 1 जनवरी को और 1 जुलाई को 7600 रुपये जमा करता है, तो वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा। देखिए ब्याज के माध्यम से कितनी राशि का लाभ होगा। एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से आपको 20% ब्याज देता है, यानी आधे साल का आपको 20% ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 2 बार पैसा जमा हो रहा है, एक बार 1 जनवरी को पैसा जमा हो रहा है, दूसरी बार 1 जुलाई को पैसा जमा हो रहा है। ठीक है, कितने रुपए जमा कर रहे हैं, तो 7600 रुपये जमा कर रहे हैं। यहाँ पर भी कितना जमा कर रहा है 7600 रुपये। ठीक है, देखिए 1 जनवरी को जमा कर रहे हैं और आधे साल का ब्याज आपको 20% मिलता है, तो 7600 रुपये पर पूरा कंप्लीट साल होते तक 2 बार 6 महीने आएंगे। मतलब यहाँ पर देखो 6 माह का आपको 20% ब्याज मिलेगा, 6 माह का 20% ब्याज मिलेगा। तो देखिए पूरे साल का कितना मिलेगा, तो 20% के ऊपर सक्सेसिव लग जाएगा। तो कुल मिलाकर 1 साल का कितने % ब्याज मिलेगा, 20 + 20 40 तो मिलेगा, साथ में इस 20 का और 20% मिलेगा, कुल मिलाकर 44% ब्याज मिलेगा। ठीक है, इस 7600 रुपये के ऊपर 44% ब्याज मिलेगा। लेकिन इस 7600 रुपये पर आधे ही साल का ब्याज मिलेगा, और आधे साल का ब्याज कितना है 20%। 6 माह का ब्याज कितना है 20%, तो 7600 का 20% निकालना पड़ेगा और इस 7600 का 44% निकालना पड़ेगा। तो अलग अलग निकालने से अच्छा है कि हम इसी 7600 का 64% निकाल देते हैं। ठीक है, 7600 का 64%, तो 64% निकाल दीजिए आप। तो 64% जैसे निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज से 00 कट जाएगा। 76 को गुणा 64 में कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 × 4 = 24, 7 × 28 और 2 = 30,
यहाँ पर गुणा करते हैं 6 का, 6 6 36, 6 7 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा 45। तो देखिए टोटल मिलाकर ब्याज कितना मिला, 4,864 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 500 रुपये का निवेश किया। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कुल निवेश राशि कितनी हो जाएगी। यहाँ पर हमको मिश्रधन पूछा है। यहाँ पर बोलता है कि एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 500 रुपये का निवेश करती है। 2 साल तक 500 रुपये जमा की, फर्स्ट साल में भी और सेकेंड साल में भी। ठीक है, सेकेंड साल में भी 500 रुपये, फर्स्ट साल में भी 500 रुपये। देखिए फर्स्ट साल में 500, सेकेंड साल में भी 500। ब्याज की दर जो है 10% है, ब्याज की दर 10%। तो देखिए 1 साल का 10% है तो 2 बार सक्सेसिव लग जाएगा, क्योंकि ये इस 500 के ऊपर 2 बार सक्सेसिव लगेगा 10% का। तो 2 बार कितना मिलेगा, 2 बार का 2 साल का 21% ब्याज मिलेगा, 21%। तो 500 का 21% कितना हो जाएगा, हम 500 का 21% निकाल देते हैं। चलिए इसको अभी रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। इस 500 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा, तो इस 500 रुपये पर केवल 10% ब्याज मिलेगा, क्योंकि 1 ही साल के लिए लगाना है। यहाँ पर कितना है दर, यहाँ पर भी दर कितना है 10%। तो इस 500 के ऊपर 10% ब्याज मिलेगा और इस 500 के ऊपर 21% ब्याज मिलेगा। तो अलग अलग निकालने से अच्छा है कि हम दोनों को ऐड कर देते हैं। एक ही 500 के ऊपर 31% ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 31% जैसे ही ब्याज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 का 5, 5 तिया 15, 155 रुपये ब्याज। लेकिन राशि कितनी हो जाएगी, तो 500 + 500 1000 रुपये तो पहले ही लगा दिए थे और 155 रुपये ब्याज है। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1155 रुपये, क्योंकि हमको यहाँ पर मिश्रधन पूछा हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, देखते हैं। देखिए 6,750 रुपये का 6/2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए 6/2/3% का हम सक्सेसिव निकालने में हमको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, तो हम इसको दूसरी मेथड से बनाते हैं। इस प्रकार के सवालों को हम दूसरी मेथड से बनाएंगे। देखिए सक्सेसिव कब लगाना है और पी और ए वाली मेथड कब लगाना है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि सक्सेसिव अगर 2 बार का मतलब आपको 2 बार का ब्याज निकालना है, चाहे अर्धवार्षिक रूप में रहे, चाहे वार्षिक रूप में रहे, चाहे 6 रूप में रहे, चाहे 9 रूप में रहे। अगर आपको 2 बार ब्याज निकालना है, 2 बार का, तो आप कितना भी परसेंटेज रहे आप सक्सेसिव मेथड के आधार पर निकालिए। लेकिन अगर कोई जो है मतलब कहना चाहिए, मान लेते कि कोई दर जो है ज़्यादा दे दिया है, जैसे 20%, 30%, 50%, तो इनकी फ्रैक्शन वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आप इससे ना निकालते, सक्सेसिव से ना निकालते हुए आप पी और ए वाली मेथड से निकालेंगे। पी और ए वाली मेथड क्या होती है अभी थोड़ी देर के लिए बताएंगे हम। देखिए कितना भी ब्याज दर क्यों न रहे, पहले तो आप 2 बार का पूछा है तो आप सक्सेसिव लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर 2 बार का नहीं पूछा है, ज़्यादा बार का पूछा है, तो आप इतने बड़े वैल्यू का आप सक्सेसिव ना लगाते हुए कितने बार याद करोगे आप। तो उसके लिए आप पी और ए वाली मेथड ठीक रहती है। या फिर दर जैसे 12.5% दे दिया है, या जैसे 6/2/3% दे दिया है, तो इसके लिए पी और ए वाली मेथड ज़्यादा अच्छी रहती है ब्याज निकालने के लिए। सीखते हैं कैसे। 6/2/3% आपको दर दिया है और 3 साल का आपको ब्याज निकालना है। कितने रुपए के ऊपर, 6,750 रुपये आपका मूलधन है। समय आपका दे दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष समय है आपका, और दर जो है दर 6/2/3% है। तो सबसे पहले आप इसका मान निकाल लीजिए। तो 6 या 18 और 2 20/3 हो जाएगा। 20/3 तो इसका मान हुआ, परसेंटेज का नीचे कितना आ जाएगा 100। यहाँ 0 से 0 कट गया, ये 2 से 30 को काटेंगे तो 1/15 आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि आप 15 रुपये लगाओगे तो आपको 1 रुपये ब्याज मिलेगा। 15 रुपये लगाओगे तो आपको 1 रुपये ब्याज मिलेगा। हर बार ऐसे ही होगा। तो एक काम करते हैं, 15 रुपये जब लगाओगे आप तो आपको 16 रुपये मिलेगा मिश्रधन के रूप में। 1 साल में आप 15 रुपये लगाओगे तो मिश्रधन के रूप में आपको 16 रुपये मिलेगा।
ये होती है पी और ए वाली मेथड। तो आप मिश्रधन में से आप मूलधन को घटा देंगे तो आपको ब्याज प्राप्त हो जाएगा। पहले तो सीखते हैं। ये 1/15 आपको दर के हिसाब से आया है, आपको एक्चुअल मान नहीं दिया हुआ है। 15 से 16 राशि हो गई, मतलब 15 रुपये लगाओगे तो 16 रुपये मिलेगा। सेकेंड साल में भी 15 रुपये लगाओगे तो 16 रुपये मिलेगा, और थर्ड साल भी 15 रुपये लगाओगे तो 16 रुपये ब्याज मिलेगा। ये 3 साल का हो गया। तो मान लो 15 का घन कितना हो जाएगा, इसमें घन याद करना जरूरी है या वर्ग याद करना जरूरी है, कंपलसरी हो जाता है। 15 का घन कितना होता है 3375, और 16 का घन कितना होता है 4096। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपने लगाए कितने हो। पहली चीज़ तो देखिए, ये आपका मिश्रधन आ गया, ये आपका मूलधन आ गया, मतलब 3375 रुपये लगाते तो आपको 4096 रुपये मिलता। लेकिन यहाँ पर ब्याज देख लेते, आपको ब्याज निकालना है। इस क्वेश्चन में देखिए आपको मूलधन भी निकाल सकते हैं, ब्याज भी निकाल सकते हैं, मिश्रधन भी निकाल सकते हैं। अगर किसी भी एक यूनिट का मान पता है तो आपको ब्याज, मिश्रधन और मूलधन तीनों पता चल जाता है। देखते हैं, 3375 घटा देंगे यहाँ से तो कितना रुपये मिलेगा आपको, 1 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 721 रुपये ब्याज मिलेगा। लेकिन 3375 रुपये नहीं लगाना है आपको, कितना लगाना है 6750। 6750 जो है जस्ट इसका डबल है, तो इसका भी हमको जो ब्याज है इसका डबल मिलेगा। कितना मिल जाएगा 2 7 दूनी 14, सॉरी 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 1442 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को समझते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 1 लाख रुपए की राशि पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष 3 माह में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका सक्सेसिव मेथड से बन जाएगा, लेकिन आपको दर दिया है 20% और 3 साल 3 माह का पूछा है, तो 3 बार सक्सेसिव लगाओगे आप 3 साल के लिए, फिर उसके बाद 3 माह का जितना भी परसेंट आएगा फिर उसके बाद सक्सेसिव लगाओगे, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर समझते हैं इसको पी और ए वाली मेथड से कैसे करेंगे। तो 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, आप 20/100 करोगे तो कितना आ जाएगा 1/5, मतलब आप 5 रुपये लगाओगे तो 1 रुपये आपको ब्याज मिलेगा 1 साल में। ठीक है, आपको ब्याज कितने का निकालना है, कितने साल का निकालना है, 3 वर्ष 3 माह का ब्याज निकालना है। देखिए 3 वर्ष 3 माह का, और आपको दर दिया है 1 वर्ष का, तो आराम से 1 वर्ष में आपको 5 रुपये लगाओगे तो 1 रुपये ब्याज मिलेगा, 5 रुपये लगाओगे तो 1 रुपये ब्याज मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि 3 माह का ही ब्याज निकालना है, तो 3 माह का कैसे निकलेगा। यहाँ पर तो हमको दर जो है 20% साल भर का दिया है, 12 माह का 20% दिया है, तो 3 माह का कितना परसेंट हो जाएगा। देखिए 12 माह का 20%, तो आप यहाँ पर 4 का भाग कर देंगे तो 3 माह आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 4 का भाग कर दीजिए 20 में, कितना आएगा 5%। और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20। ठीक है, 5/100 करोगे तो आपका 1/20 मिलेगा। 3 साल तक तो आपको 5 की राशि 6 हो जाएगी, 3 साल तक आपकी 5 रुपये की राशि 6 रुपये हो जाएगी, मतलब आप 5 रुपये लगाओगे तो मिश्रधन आपको 6 रुपये मिलेगा। ये 3 साल तक होगा, 5 से 6, 5 से 6, 3 साल तक हो गया। लेकिन थर्ड जो चौथा साल है उसमें आपको सिर्फ 3 माह का ब्याज निकालना है, और 3 माह में क्या होगा 20 से 21, 20 से कितना हो जाएगा 21। अगर यहाँ पर अनुपात में कुछ कटता होगा तो आप आराम से काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2 से 20 10 बार कटेगा, और 2 से 6 3 बार कटेगा, और एक बार कट सकता है। 2 से 10 जो है 5 बार कटता है, और ये वाला 6 जो है 3 बार कटता है, तो आप गुणा कर देंगे। 5 25, 25 पंचे 125, और 25 125 पंचे 625 रुपये। यहाँ पर देख लेते हैं, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 में आप 21 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 चौके 84, 21 पंचे 105, 105 और 8 कितना हो जाएगा 113। ठीक है, 625 रुपये लगाओगे तो आपको 1034 रुपये मिश्रधन मिलेगा। तो ब्याज कितना मिलेगा, हमको ब्याज की गणना करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए ब्याज कितना मिलेगा, 14 में से 5 घटाएंगे 9, 2 में से 2 जाएगा बचेगा कितना 0, 10 11 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 5, यानी 509 रुपये आपका ब्याज मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में तो ये बोला गया है कि 625 रुपये नहीं लगाया आपने, कितना लगाए हैं 1 लाख रुपये, 1 के बाद 5 0। ठीक है, तो 625 से कितना, मतलब 625 की वैल्यू आपकी 1 लाख हो गई,
625 की वैल्यू आपकी 1 लाख हो गई, तो 1 लाख बटे 625, 625 हमको मान कितना निकालना है 509 का, 509 का। तो ये 625 से 1 लाख कितने बार कटता है 160 बार। आप 16 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पर लास्ट में 0 तो आएगा ही। 16 9 कितना हो जाता है 144, 16 शून्य हम शून्य, तो जो 44 में 14 बचा था उसका 4 लिखेंगे। 16 पंचे 80 और 1 कितना हो जाएगा 81, मतलब 81,440 रुपये आपका ब्याज मिलेगा। देखिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि 2,000 रुपये की धनराशि को 30% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो परिपक्वता पर देय धनराशि कितनी होगी। यहाँ पर आपको मिश्र धन पूछा है, ठीक है। तो हम इसको पी और ए वाली मेथड से कैसे बनाएंगे। देखिए मूलधन का मान दे दिया है आपको 2,000 रुपये, ठीक है। दर का मान कितना दे दिया है 30%, और 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 30/100 करोगे आप तो कितना आ जाएगा 30/100 करेंगे तो कितना आएगा 3/10, मतलब आप 10 रुपये लगाओगे तो 3 रुपये आपको ब्याज मिलेगा पहले साल में। इसका मतलब ये है कि 10 रुपये लगाओगे तो आपको 13 रुपये कितना मिलेगा मिश्रधन, 10 रुपये लगाओगे तो 13 रुपये मिश्रधन मिलेगा। ये पहले साल की बात हो गई। ऐसे ही आपको 3 साल तक करना है, 10 से 13 और 10 से 13, ठीक है। 10 का घन कितना होता है 1000, और 13 का घन कितना होता है, तो 13 का घन होता है 2197, ठीक है 2197। आपने राशि कितना लगाए हो 2000, जस्ट इसका डबल लगाए हो, तो जो मिश्रधन होगा 2000 जस्ट इसका 1000 का डबल। जब राशि लगाए हैं हमने 1000 का जस्ट डबल लगाए हैं, तो जो मिश्रधन होगा इसका भी 2 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना कर देते हैं हम, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18 और 1 19, 21 दूनी 42, 42 और 1 कितना हो जाएगा 43, 4394 रुपये, ठीक है। देखिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। 31,250 की धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज को 6 माह के आधार पर संयोजित किया जाता है। सॉरी 6 माह नहीं, 8 माह के आधार पर संयोजित किया जाता है। मतलब 8 माह का आपको परसेंटेज पता रहना चाहिए, और आपको टोटल ब्याज चाहिए 2 वर्षों का, और दर दे दिया है आपको 12%, और मूलधन आपको दे दिया है 31,250। टाइम दिया है आपको 2 वर्ष, टोटल मिलाकर आपको 2 वर्ष का ब्याज चाहिए, और दर जो दिया है दर 12 माह का 12% दिया है, 12 माह का 12%। तो देखिए 8 माह का आप पता कर सकते हैं, 12 माह का 12% है तो 8 माह का कितना हो जाएगा 8%। तो 8 माह कितने बार आएगा 2 साल में 3 बार आएगा, क्योंकि 2 वर्ष का मतलब कितना होता है 24 माह। तो 8 या 24 माह मतलब 3 बार आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है कि 8% का आपको 3 बार का परसेंटेज पता है, 3 बार का सक्सेसिव पता है, तो आप सीधे ब्याज निकाल सकते हैं 31,250 पर। लेकिन हमको नहीं पता है तो हम क्या करेंगे। देखिए 8% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 8/100। जब 4 से काटेंगे 8 को तो 2 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 100 को तो कितने बार कटेगा 25 बार, मतलब 25 रुपये पर 2 रुपये ब्याज मिलेगा। तो पहले साल में 25 रुपये की राशि हो जाएगी 27, दूसरे साल में 25 रुपये की राशि, दूसरे 8 माह में देखिए पहले 8 माह में 25 रुपये की राशि 27, दूसरे 8 माह में 25 रुपये की राशि 27, और तीसरे 8 माह में भी 25 रुपये की राशि 27 हो जाएगी। 25 गुणा 25 कितना हो जाएगा, 25 का घन कितना हो जाएगा 15,625, और 27 का घन कितना होता है तो 19,683 रुपये होता है, ठीक है। ये 15,625 रुपये लगाओगे तो आपको 19,683 रुपये मिलेगा मिश्रधन। तो ब्याज कितना मिलेगा तो यहाँ पर घटा के देख लेते हैं पहले। 15,625 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 13 में से 5 जाएगा 8, 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 15 में 6 जाएगा कितना बचेगा 9, और 6 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 0, और 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4। यहाँ पर देखिए 15,625 रुपये लगाते तो आपको 4,058 रुपये ब्याज मिलता, लेकिन आपने कितना लगाए हो जस्ट इसका डबल 31,250 रुपये। आपको मूलधन का मान 31,250 दिया हुआ है, जस्ट इसका डबल है
तो जो हमको ब्याज है इसका भी डबल मिलेगा। 4058 का डबल कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और एक कितना हो जाएगा? 11, 5 दूनी 10 और 11, 40 का डबल हो जाएगा 80, 80 और एक कितना हो जाएगा? 81। मतलब 8116 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन, 8% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष 6 महीने के लिए 15,625 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। अर्धवार्षिक का मतलब होगा कि आपको आधे साल का परसेंटेज पता रहना चाहिए, और मैक्सिमम क्वेश्चन में जो है दर वार्षिक दिया रहता है। तो 8% तो आपका साल भर का है, 12 माह का 8% है, तो 6 माह का कितना हो जाएगा? 6 माह का कितना परसेंट हो जाएगा? क्योंकि हमको 6 माह संयोजित करना है ब्याज को, तो 6 माह का कितना परसेंट हो जाएगा? 4%। और 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 1/25। जब 4/100 करोगे तो आपका 1/25 आएगा। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपको टोटल ब्याज कितने साल का चाहिए? 1 वर्ष 6 माह। 1 वर्ष 6 माह का मतलब होता है आपको 18 माह का ब्याज चाहिए। ठीक है, 6 माह का ब्याज आपको 25 रुपये लगाओगे तो 1 रुपये मिलेगा, यानी 25 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी? 26। 25 रुपये की राशि हो जाएगी 26। ये 6 माह में ऐसा होगा। तो आने वाले 6 माह में भी कितना हो जाएगा? 25 की राशि 26, और आने वाले 6 माह में भी कितना हो जाएगा? 25 की राशि 26। तो अभी अभी बताए थे 25 का घन कितना होता है? 15,625, और 26 का घन कितना होता है? 17,576। ठीक है, तो आप देखिए 15,625 रुपये लगाएंगे तो 17,576 रुपये आपको मिश्र धन प्राप्त होगा। क्वेश्चन में यही बोला है कि आपने 15,625 रुपये लगाए हो, 15,625, तो आपको मिश्र धन इतना ही मिलेगा। तो ब्याज कितना मिलेगा? तो इन दोनों को घटा के देख लेते हैं हम 15,625 को। तो ब्याज कितना मिलेगा? देखिए 6 में से 5 जाएगा 1, 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 5, यहाँ पर बचेगा कितना? 9, और यहाँ बचेगा 1। 1951 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। नेक्स्ट सवाल तरफ चलते हैं। 31,250 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष 3/4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखिए यहाँ पर भी ब्याज निकालना है आपको। मूलधन का आपका मान दिया है 31,250, दर जो दिया है रेट 8% दिया है। यहाँ पर आपको वार्षिक ही कैलकुलेट करना है, मतलब यहाँ अर्धवार्षिक, नौमाही, तिमाही का कोई कहानी नहीं है, बस वर्षों की कहानी है। वर्ष कितना दिया है? टाइम आपको 2 वर्ष दिया है, तो पहले साल तो आपका 8%, दूसरे साल भी आपको 8% मिलेगा, लेकिन वहाँ सक्सेसिव लग जाएगा, वो बात अलग है। ठीक है, 2 वर्ष 3/4 वर्ष, तो 1 वर्ष का आपको 8%, तो यहाँ पर जब वर्ष इंक्लूड करेंगे तो 8% चलते रहेगा। लेकिन 3/4 वर्ष में आपको कितना ब्याज मिलेगा? तो यहाँ पर 8 का गुणा कर देते हैं। 8 का गुणा 3/4 में करेंगे तो हम कितना आ जाएगा? यहाँ पर 6% ब्याज मिलेगा। 6% ब्याज। देखिए 8% तो आपको 2 साल तक मिलेगा, तो 8% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8/100 करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 को 2 बार, 8 को 4 से 2 बार काटेंगे, और 100 को 2 बार काटेंगे, 100 को 4 से काटेंगे तो कितना आएगा? 25। मतलब 25 रुपये पर 2 रुपये ब्याज। और 6% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 6/100। जब इसको 2 से काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा, और इसको 2 से काटेंगे तो 50 बार कटेगा। मतलब पहले 2 साल में आपको 25 रुपये की राशि 27 होकर मिलेगी। 25 रुपये की राशि 27, लेकिन आगे 3/4 वर्ष में आपको 50 रुपये की राशि 53 रुपये मिलेगी। 50 रुपये की राशि 53 रुपये। ठीक है, जब इनका आप गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 625 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? यही आएगा आपका 31,250। ठीक है, और जब इसका गुणा करते हैं तो 729 गुणा 53 कर देंगे आप। 729 गुणा 53 तो कितना आएगा? यहाँ पर देख लेते हैं, 3 का गुणा कर देते हैं। 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8, 7 तिया 21। 5 का भी गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 8, 9 5 45, 5 दूनी 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14, 7 पाना 35, 35 और 1 कितना हो जाएगा? 36। जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर ऐड वाला लिख देता हूँ मैं, 7
8 और 5 13, यहाँ कितना हो जाएगा 5 और 1 6, ये हो जाएगा कितना 38,637 रुपये। ठीक है, आपने कितना लगाया हो 31,250, क्वेश्चन में यही बोल रहा है। तो 31,250 रुपये की राशि कितना बन के मिलेगी आपको 38,637 रुपये। ये मिश्र धन है, इसमें से आप मूलधन घटा देंगे तो आपको ब्याज मिलेगा। 31,250 घटा दोगे तो आपको ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा 7, 13 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 8, 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3, और यहाँ कितना बचेगा 7, मतलब 7387 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10% प्रतिवर्ष की दर से किसी निश्चित राशि पर 2.5 वर्षों में ब्याज 1623 है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होती है तो राशि क्या है। देखिए दर आपको दिया है 10%, ठीक है, लेकिन समय का मान दिया आपको 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष का मतलब होता है 2 वर्ष अलग और आधा वर्ष अलग। तो देखिए 2 वर्ष में तो आपको 10% ब्याज मिलेगा, लेकिन आधे वर्ष में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा तो 5%। ठीक है, 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 1/10, 1/10, और 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 1/20। मतलब आधे साल में आपको 20 रुपये की राशि 21 होकर मिलेगी, लेकिन पहले 2 साल में 10 रुपये की राशि 11 होकर मिलेगी। पी और ए, मूलधन और मिश्रधन, 10 रुपये की राशि 11 रुपये, 10 रुपये की राशि 11 रुपये, लेकिन आने वाले आधे वर्ष में 20 रुपये की राशि 21 रुपये होकर मिलती है। ठीक है, हम यहाँ पर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2000, यहाँ पर गुणा कर देते हैं तो 21 का गुणा पहले 11 में कर दो, कितना हो जाएगा 21 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 11 11, 11 दूनी 22 और 1 23। जब इसमें 11 गुणा करना है तो सिंपल कर दीजिए, ये यहाँ पर लास्ट में आएगा 1, 3 और 1 4, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर होगा 2। ठीक है, लास्ट वाला 2। 2000 रुपये की राशि पर आपको 2541 रुपये मिश्रधन मिलता है। तो ब्याज कितना मिलता है 541। क्वेश्चन में 541 की वैल्यू कितना दिया है आपको, ब्याज का मान दिया है इस बार 1623 रुपये। मतलब 1 का कितना गुना है यहाँ पर 3 गुना हो रहा है। तो जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि राशि क्या है, मतलब आपको मूलधन बताना है। 1 का 3 गुना तो 2000 का भी 3 गुना हो जाएगा। 2000 का 3 गुना कितना होगा 6000 रुपये। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था आपको, जब पी और ए वाली मेथड से बनाते हैं तो आपको मूलधन देगा तो आप मिश्रधन भी निकाल सकते हैं, ब्याज भी निकाल सकते हैं। मिश्रधन देगा तो मूलधन और ब्याज दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 12.5% दर से 2 वर्ष के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये है, तो उसी दर से उसी राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 510 और दर दिया है 12.5%। दर दिया है 12.5%। 12.5 को ऐसा भी लिख सकते हैं आप। देखिए 12.5 बटे आप 100 करोगे तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आती है 1/8। मतलब 8 रुपये लगाओगे तो आपको 1 रुपये ब्याज मिलेगा, या ऐसा 2 साल तक मिलेगा, क्योंकि समय कितना है टी का मान 2 वर्ष, और सिंपल ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं हम, अर्धवार्षिक वाला कोई कहानी नहीं है। तो देखिए 2 वर्ष में क्या होगा, पहले वर्ष में 8 से 9 हो जाएगा और दूसरे वर्ष में भी 8 से 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 64 रुपये की राशि आपको 81 होकर मिलेगी। मतलब ब्याज कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर 81 में 64 घटाएंगे तो 17 रुपये ब्याज। और क्वेश्चन में ये दिया है कि 17 रुपये ब्याज नहीं है, कितना है 510, इसका 30 गुना, 17 3 51, तो 30 गुना आ जाएगा। तो जो मूलधन है उसका भी 30 गुना कर लो आप, मूलधन का भी 30 गुना करेंगे तो 4 × 12, 6 × 18 और 1 19, 1920 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला है कि उसी दर पर उसी राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। ये हमको तो मिल गया कितना 1920 रुपये, 1920 रुपये मूलधन मिल गया। अब साधारण ब्याज जब कैलकुलेट करते हैं तो 12.5% 1 साल का मिलता है, तो 2 साल का कितने परसेंट ब्याज मिलेगा, तो 25% ब्याज मिलेगा। 12.5% 1 साल का तो 25% 2 साल का, तो इसका 25% आप निकाल लो। 25% कितना होगा, तो 25 चौके हो जाएगा ये 100,
4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौं 16, बचेगा 3, 4 8 32, 480 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये आरआरबी आरपीएफ का क्वेश्चन है। 3364 रुपये की राशि को ए और बी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया करे कि एक हिस्से को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर 5 वर्ष बाद जो राशि प्राप्त होती है, बी के हिस्से को उसी दर पर निवेश करने पर 7 वर्ष बाद प्राप्त राशि के बराबर हो जाएगी। ए का हिस्सा कितना है? देखिए, टोटल राशि आपको दिया है 3364 रुपये। ठीक है। इसको 2 भागों में बांटना है, ए और बी के पास में। तो पता नहीं ए के पास कितना आएगा और बी के पास कितना आएगा, यही मान आपको निकालना है। लेकिन ए के हिस्से को आप 5% के हिसाब से दे रहे हैं और बी के हिस्से को भी 5% के हिसाब से चक्रवृद्धि हो रहा है। इसके हिस्से को भी 5% और बी के हिस्से को भी 5%। ठीक है। लेकिन ए का जो हिस्सा है वो कितने साल के लिए लगा रहे हैं हम? 5 साल के लिए। यहाँ पर टी का मान है 5 साल और यहाँ पर टी का मान कितना दे दिया है? 7 साल, 7 वर्ष। ठीक है। देखिए, 5% के हिसाब से 5 साल में जो मिश्रधन मिलेगा ए के ऊपर और बी के ऊपर, जो बी की जितनी भी राशि होगी वो 5% के हिसाब से 7 साल में जो मिश्रधन मिलेगा वो दोनों बराबर है। तो देखिए, 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 1/20। मतलब ए पर 1/20 होता है 5% का मतलब। 5% का मतलब कितना होता है? 1/20। मतलब 20 रुपये की राशि आपको 21 रुपये मिलेगी। और ये कितने बार मिलेगा? 5 साल तक मिलेगा। 20 से 21, 20 से 21। ठीक है। तो यही हो जाएगा मिश्रधन। ये ए नहीं है, ए मिश्रधन नहीं है, ए जो दिया है कैंडिडेट का नाम है। और बी के ऊपर कितना मिलेगा? यहाँ पर भी होगा 20 से 21 और कितने साल तक हो जाएगा? 7 साल तक। ठीक है। जब अनुपात निकालेंगे तो देखिए 5 बार से 7 बार कटेगा 2 बार। तो यहाँ पर देखिए 21 का वर्ग करेंगे और 20 का भी वर्ग करेंगे तो A/B कितना आ जाएगा? A/B 21 का वर्ग करेंगे तो 441 और 20 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। ठीक है। ये दोनों का अनुपात निकल गया। और दोनों की राशि कितनी है? 3364। यहाँ पर दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 841। और 841 की वैल्यू कितना दी है? 3364। इसका कितने गुना हो जाएगा? ये 4 गुना हो रहा है। तो जो किसकी राशि पूछा है? ए की राशि। तो ए की राशि का भी 4 गुना। तो 441 का भी आप 4 गुना करेंगे। 441 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 4 का 4, 4 चौं 16, 4 चौं 16 और 1 17। 1764 रुपये ए का हिस्सा है। बी का हिस्सा भी आप निकाल सकते हैं। देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22,100 रुपये की धनराशि को तिमिर और मोनाली के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि दोनों अपने हिस्से को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करते हैं। दोनों ने 10% के हिसाब से की है। लेकिन 18 वर्ष बाद परिपक्वता पर मोनाली को दे धनराशि और 20 वर्ष परिपक्वता पर तिमिर को दे धनराशि, दोनों की धनराशि समान हो जाती है। मतलब दोनों का मिश्रधन एक समय बाद समान हो जाता है। तो प्रारंभिक धनराशि में मोनाली का हिस्सा कितना था? देखिए, 22,100 रुपये की धनराशि है। इन दोनों को बांटना है। किसको? तिमिर और मोनाली को बांट दिए। पता नहीं कितना आएगा, हमको उसी का मान निकालना है। तिमिर ने भी 10% के हिसाब से लगाया है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लगाया है। मोनाली ने भी 10% चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर लगाई है। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो जाती है? 1/10। लेकिन जो तिमिर का टाइम है, तिमिर का टाइम कितना दिया है? 20 वर्ष। ठीक है। तिमिर 20 वर्ष के लिए लगाएगा और मोनाली जो है, मोनाली का टाइम कितना दे दिया है? 18 वर्ष। देखिए, 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी? 1/10। मतलब तिमिर लगाएगा 10 रुपये तो उसको राशि मिलेगी 11 रुपये। 10 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी? 11 रुपये। और ये कितने साल तक चलते रहेगा? 20 साल तक। तो ये जो मिश्रधन मिलेगा ये मोनाली के मिश्रधन के बराबर होगा। लेकिन मोनाली ने जो है, इसकी भी राशि 10 से 11 होगी, लेकिन मोनाली ने 18 वर्ष की लगाई है। जब यहाँ पर 11/10 20 बार आया है, यहाँ पर 11/10 18 बार आया है। जब इसको काटोगे आप तो ये 2 बार कटेगा। तो जब यहाँ पर निकालोगे आप फ्रैक्शन तो मोनाली बटे तिमिर, तिमिर को लेके चल गया मैं इसके बटे में। ठीक है।
मोनाली बटे तिमिर। तो 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121 और 100 का वर्ग 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100। जब दोनों को ऐड कर देंगे हम तो कितना आएगा 221 और 221 की वैल्यू कितना दे दिया है 22,100। इसका कितने गुना 100 गुना। ठीक है, तो हमको मोनाली का हिस्सा पता करना था। मोनाली का हिस्सा कितना हो जाएगा 121 जो दिया है मोनाली का हिस्सा, इसके पास भी 00 लग जाएगा। तो मोनाली का कितना हो जाएगा 121,00। ये सभी क्वेश्चन का PDF जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।